मौसमी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। आई फील वल्नरेबल एंड स्कैर्ड फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स एंड फील हेडेक इन कॉन्टैक्ट विद फ्यू पीपल। दीज एक्सपीरियंसेस आर वियर्ड फॉर माई माइंड एंड इन्वायरमेंट, प्लीज़ गाइड। कहती हैं कि कुछ दिनों से असुरक्षित और चिंतित अनुभव करती हैं और कुछ लोगों के संपर्क में आने से सिर दर्द हो जाता है, और जो ये विचित्र से अनुभव हैं मन में और परिवेश में, उनका क्या करें। पॉइंट ये है, अपनी जो अंदर की सशक्त स्थिति है उसको एक्सप्लोर करो। कभी कभी हम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं अपने भीतर, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर होती हैं तो वो घटनाक्रम का हिस्सा है, इसलिए ही तो हो रही हैं। कुछ लोग जीवन में अवॉइड नहीं किए जा सकते, हमारे घर परिवार के हमारे बिल्कुल क्लोज लोग होते हैं। कुछ लोग अवॉइड किए जा सकते हैं। जो लोग अवॉइड किए जा सकते हैं उनको अवॉइड कर देना उचित है, क्योंकि अगर किसी की उपस्थिति में हमें सिरदर्दी होता है तो उस सिरदर्द को क्यों पालना, उसके साथ क्यों रहना, उसके साथ क्यों चलना। तो अगर वो संभव है तो वो करना चाहिए। अगर वो संभव नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो अपने साथ खुश रहिए, वहाँ से अपना फोकस हटा लीजिए। अक्सर किसी बात पर बहुत ध्यान देने से लौट कर ये हमारे ऊपर शारीरिक प्रतिक्रिया हो जाती है। जैसे कई बार कोई बोरिंग मूवी या बोरिंग टीवी प्रोग्राम देखकर भी कुछ लोगों को सिर दर्द हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो बड़ा सीरियसली ले लेते हैं उस चीज़ को। तो जितना संभव हो उसको सीरियसली ना लिया जाए। कभी कभी सिचुएशन ऑब्वियसली प्रैक्टिकली थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, इतना आसान नहीं होता है। तो ये बात कभी उठानी भी नहीं चाहिए कि इतना आसान नहीं, कहना तो बहुत आसान है, डिटैच होना आसान नहीं। तो हमने कब कहा आसान है डिटैच होना, लेकिन होना पड़ता है। हमें तमाम ऐसे काम करने होते हैं जो आसान नहीं होते, तो वो डिटैच होने का प्रोसेस वो लाना है। इससे इतना ही पता चलता है कि हमने उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को बहुत गंभीरता से ले लिया है। उस गंभीरता को हटा देना है। जैसे ही उसको गंभीरता से हटाओगी, सामान्य रूप से लोगी, वो प्रभाव बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव हमेशा टू वे है। तो अगर प्रभाव से बचना है तो हमको हमारे अपने दायरे में लौट आना होता है। देखिए, लव हेट दोनों रिलेशन पैदा कर देते हैं। अगर किसी के प्रति हम बहुत प्रेमपूर्ण हैं, बहुत घृणा से भरे हैं या बहुत प्रतिक्रिया से, तो वो भी हमको संबंधित कर रहा है, तो थोड़ा डिटैच हो जाइए। न प्रेम, न घृणा, न क्रिया, न प्रतिक्रिया, तो वो जो चीज़ है वो उतना प्रभावित नहीं करेगी। और अपनी क्रिएटिविटी में लौटो। तुम इतनी क्रिएटिव हो तो अपनी क्रिएटिविटी में फोकस ले जाओ। अपने अंदर जो भी अच्छी चीज़ें, खुशियाँ हैं, उनको ढूंढो। तो अचानक परिस्थितियाँ सारा अपना एक बदलाव का रास्ता ले लेंगे, रुख बदल जाएगा। हम अपना रुख बदलते हैं, अपने एटीट्यूड का, तो बहुत सारी चीज़ों का रुख बदल जाता है। उसी को कहते हैं क्रिएटिंग पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन विद इन। अपने भीतर वो एक बिंदु पैदा करना जो एक नई कहानी को पैदा करता है। तो वो वही है कि अपने अंदर के जॉय, अपनी क्रिएटिविटी पर लौट आओ, डिटैच होकर। व्हील घूमेगा, कोई रास्ता धीरे से बन जाएगा।